जो लोग इस तरह से नाम जप भजन ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनके सारे कामों का जिम्मा स्वयं लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 9 में कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग सेम मैं स्वयं वहन कर लेता हूँ। यानी किसी भी काम की चिंता भक्त को रहती नहीं है। जो प्राप्त है उसकी वो रक्षा करते हैं और जो अप्राप्त है उनकी वो प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन कैसे भक्तों की? निरंतर शब्द का प्रयोग हो रहा है। निरंतर कैसे होगा? निरंतर होगा सांसों से। यानी कि जो श्वासों का ध्यान करता है और उस एक को ही भजता है, उस एक किसी का आश्रय नहीं लेता, तो ऐसे भक्तों की भगवान स्वयं चिंता करते हैं और निष्काम भाव से भी भजते हैं और निरंतर भी भजते हैं। निष्काम मतलब जो फल की इच्छा नहीं करते, केवल और केवल बस निरंतर श्वासों का ध्यान करते रहते हैं, सब कुछ परमात्मा पर अर्पण कर देते हैं, किसी भी स्थिति में जो भगवान के नाम को नहीं भूलते। तो फिर ऐसे भक्तों की चिंता स्वयं करते हैं भगवान, और ऐसे भक्तों के भगवान पीछे पीछे घूमते हैं उनकी चरण रज लेने के लिए। तो यदि आप निरंतर श्वासों का भजन करते रहे, अपनी आती जाती श्वासों को मन से देखते रहे, तो निश्चित तौर से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि फिर वह कार्य आपका नहीं है, वह भगवान का है। और जो कार्य भगवान का हो जाता है उसमें भला कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें सफलता ना मिले? 100% आपको सफलता मिलेगी, बस निरंतरता से, अन्यथा से, निष्काम भाव से आप श्वासों का चिंतन यानी कि श्वासों का ध्यान करते रहें। फिर देखो किस तरह से आपकी जिंदगी बदलती है।